में नारी को सूरा और पाशा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों को शामिल किया गया है मैत्रेयी संहिता में। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? प्रजापति, इंद्र। अब सुमेलित कीजिए। राजसु यज्ञ की रहे राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ, सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ, देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। राजसु यज्ञ कौन से? राजा के राज सिंहासन रोहन से संबंधित यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ सौर प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ में किया जाने वाला यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोम रस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सोम रस क्या कर लिया पता छ? तारी और सोम रस कह रहे कौन चीज से? हाँ वनस्पति बोले अभी जे नदी एक तरफ से ऋग वैदिक में उल्लेखित नाम है ओकर आधुनिक नाम छिके दोसर तरफ। ठीक, पारसनिक आधुनिक नाम की है? रावी नदी। शतुद्री के आधुनिक नाम होले पारसनिक रावी बोले ना। शतुद्री का आधुनिक नाम की है? शतुद्रिक, आस्कनिक, विपाशक। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। जेमे अथियो छै जब जन्म के संस्कार जन्म होइ छै वो संस्कार होले, मृत्यु वाला होले एगो जन्म से लेके मृत्यु तक के संस्कार 16 है। सब 16 संस्कार लास्ट में हो जाएंगे। ब्रह्म विवाह समान वर्ण और जाति का विवाह और ब्रह्म विवाह कही छे। बिना वाला बोल दल करतो है। देव विवाह कहल जाए पुरोहित का प्राश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। आर्ष विवाह होले कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह। प्रजापति विवाह बिना दहेज का विवाह प्रजापति विवाह कल। गंधर्व विवाह कल जाए प्रेम विवाह के। आसुर विवाह कन्या को खरीद कर किया जाने वाला विवाह कल जाए आसुर विवाह। राक्षस विवाह कल जाए पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह राक्षस विवाह। पैशाच विवाह रहे सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को कहा जाए पैशाच विवाह। 3 ऋण में शामिल नहीं है देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मेढभांड संस्कृति है। गेरुवर्णी मेढभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मेढभांड संस्कृति कौन रहे? गेरुवर्णी मेढभांड रहे ऋग्वैदिक में। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मेढभांड कौन रहे? ऋग्वैदिक गेरुवर्णी मेढभांड संस्कृति, चित्रित धूसर मेढभांड संस्कृति, ये और भी दोनों इनमें से कोई नहीं। चित्रित धूसर मेढभांड संस्कृति। हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मेढभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आए? अपन नथी छिके आलमगीरपुर, भगवानपुर, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, गृह सूत्र। ऋग्वेद में अधन वध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अब सुमेलित कीजिए। संग्रहित रहे कोषाध्यक्ष, भागदूतम रहे कर संग्रहकर्ता, छाता या छत्री रहे प्रतिहारी या राजा का रक्षक, अक्षवाप रहे पासे के खेल में राजा का सहायक। अब अगला ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया था? इंद्र, वरुण, सूर्य, विष्णु। वरुण कहा जा रहा है
99 वरुण कहल जाए, 99 भी वरुण कहल जाए। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? इंद्र, मित्र, वरुण, नौसत या अश्विन? वरुण को वरुण होते 180 वरुण को। तीनों कर्मों में तीनों लोकों को मौप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है? सूर्य को, सावित्री को, मित्र को, विष्णु को? विष्णु को हम विष्णु कर रहे। पूषण क्या कर जाए? हाँ, विवाह के देवता को। रुद्र पशु के देवता को। धौस या धौ किसे कहा जाए? जगत पिता के। आदिति कहा जाए देवों की महान माता। मनु, अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति संबंधित है कानून से, समाज व्यवस्था से, राज्यकार पद्धति से, अर्थशास्त्र से? समाज। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित था? ईरान से। ठीक। निम्न में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? वे अश्वों, रथों और कांस्यों के उपयोग से परिचित थे। वे लोग लोहे से परिचित थे। वे गौ से परिचित थे जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप था। वे ताम्र और आधुनिक हल के उपयोग से परिचित थे। लोग लोहे से परिचित थे, गलत के नहीं, विशेषता नहीं रही ऋग्वैदिक युग। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुभा या कर्मू? कुभा या कर्मू? धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व व स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना था। धूम छे रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। अब ऑप्शन से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। एक और दो दोनों सही। दोनों सही है। 108 ठीक है, दोनों सही है, एक और दो दोनों है। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक, एस.सी. दास, जैकोबिन पोर्टिज? बीजी तिलक। अब वैदिक नाम है, आधुनिक नाम है, नदी के नाम। कुभा का क्या कहल जाए आधुनिक नाम? काबुल। पारोशनी, सदानीरा, गंडक, सदानीरा गंडक, सातुद्री, सतुद्री, विपाशा, आस्किनी, चिनाब। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1007, 1027, 1028। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता थी भक्ति से। बीम से प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, सीम से मूर्ति पूजा और यज्ञ, डीम से प्राकृतिक पूजा और भक्ति। कौन? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ रहे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? महर्षि कनाद को। वह कनाद। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। क्वेश्चन से शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतम रहुगुण, ऋषि विश्वामित्र। कोई विश्वामित्र नहीं थे। कौन थे? गौतम रहुगण। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? सूर्या सूक्त, पुरुष सूक्त, दौन सूक्त, स्तुति, वर्ण स्मृति। सूर्या सूक्त। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को
सत सहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, विधि संहिता महाभारत का, सत संहिता के नाम से जाना जाता है महाभारत का। हो गया वैदिक युग खत्म।